बच्चों, आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। चलिए तो पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में है, ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सिंग, प्ले, राइट, टीच। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया दो प्रकार की होती है। यहाँ पहला है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। तो चलिए, हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। क्रिया क्या है? किसी भी शब्द से होने, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया। जैसे कि खाना, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। जैसे खाना, पीना, खेलना, ये क्रिया हैं। क्रिया यानी कि हम कोई भी क्रिया काम कर रहे हैं, खेलने का कर रहे हों, खाने का कर रहे हों, या चलने का कर रहे हों, या अन्य कोई वर्क हम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जिससे ये बोध हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं, वो क्या है? क्रिया है। तो क्रिया कितनी प्रकार की होती है यहाँ पर बताया गया है। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली है मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। ठीक है। अब चलिए, मेन वर्ब क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला उदाहरण दिया, राम सिंग्स ए सॉन्ग। राम सिंग्स गाता है एक गाना। राम एक गाना गाता है। तो यहाँ पर क्या है? राम एक कर्ता है ना। इसके द्वारा किया जाने वाला कार्य सिंग यानी कि गाना है। तो ये मेन क्रिया हो गई, है ना। कर्ता यानी कर्ता कौन होता है? जो काम करता है वो कहलाता है कर्ता, और जो काम किया जाता है उसके द्वारा वो कहलाती है क्रिया। तो राम क्या है? कर्ता है, और सिंग यानी क्या है? यहाँ पर सिंग है क्रिया। तो यहाँ पर देखिए, राम के द्वारा किया गया कार्य सिंग, ये क्या है? मेन वर्ब है। जैसे इसी प्रकार मोहन है। मोहन के द्वारा रीड, मोहन रीड्स ए बुक। मोहन किताब पढ़ता है। मोहन के द्वारा क्या किया जाता है? क्या किया जा रहा है? पढ़ा जा रहा है ना। तो पढ़ना क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मोहन है, करता है। यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब होगी। कर्ता द्वारा ही मेन वर्ब यानी कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है वही क्या कहलाता है? मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कहलाती है। आगे है, उपयुक्त वाक्य में सिंग तथा रीड्स मुख्य क्रियाएं हैं। चलिए, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? एज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, कैन, मे आदि। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य के टेंस को स्पष्ट करती है। सहायक क्रिया का क्या काम है? ये जो ऊपर सहायक क्रिया बताई हुई हैं, इनका क्या काम रहता है? सहायक क्रिया जो होती है मुख्य क्रिया के साथ, जैसे ये मुख्य क्रिया है ऊपर रीड, तो इसके साथ क्या करेगी? ये इसके साथ मिलकर वाक्य के टेंस को स्पष्ट करती है। यानी टेंस यानी काल। वाक्य किस काल का है, कौन से समय का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो उसको क्लियर करती है, उसको प्रदर्शित करती है, स्पष्ट करती है ना। इसमें से प्रेजेंट में इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन से टेंस का वाक्य है, ये दर्शाने का काम किसका रहता है? सहायक क्रिया का। क्रिया का काम रहता है किसी भी कर्ता के कार्य को दर्शाने का काम मेन वर्ब का है, और हेल्पिंग वर्ब का काम है किसी भी टेंस को, कि वह कौन सा टेंस है, और मुख्य क्रिया के साथ लगाकर वो क्या बताती है? टेंस को यानी कि काल को, समय को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया, राम इज गोइंग। यहाँ पर देखिए ये सहायक क्रिया लग गई। यहाँ पर राम इज गोइंग, ये कौन से टेंस का वाक्य है? तो यहाँ पर ये देखिए दर्शा रहा है एज किस में लगता है और आईएनजी किस में लगता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार सीताबाज सिंगिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार तीसरा है दे विल गो टू लखनऊ टुमारो, तो ये कौन सा है, कहाँ का है, कौन से टेंस का है ये वाक्य, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, है ना। दे विल गो टू लखनऊ टुमारो, वे लखनऊ जाएंगे कल। चलिए उपयुक्त वाक्यों में एक वाक्य में इज गोइंग से स्पष्ट होता है कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस काल का है। दूसरे वाक्य में बाज सिंगिंग से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है। तीसरे वाक्य में विल गो से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने अभी सीखा क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में, यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने जाना। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।